नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए। उस परमाणु बम की घटना को पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे कि परमाणु बम के गिरने के बाद या फिर परमाणु बम से संबंधित सारी घटनाओं को एक एक करके पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इसे हम देखते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा की धरती पर सूरज निकला तो किसी को नहीं पता था कि ये आखिरी सूरज होगा उनके जीवन का। जब 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर सूरज निकला तो वहाँ के लोगों को किसी को यह पता नहीं था कि उनके जीवन का यह आखिरी सूर्य है क्योंकि उन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि कोई घटना हमारे यहाँ घटने वाली है। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। और देखते हैं, हिरोशिमा जापान का एक शांति प्रिय शहर। सुबह 8:15 तक सब कुछ सामान्य था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खुल रहे थे, महिलाएं नाश्ता बना रही थी। जापान का हिरोशिमा शहर बहुत ही शांति के लिए जाना जाता था। शांति प्रिय था वह। उसे शांति बहुत ही अच्छा महसूस वहाँ पर लोगों को करा रही थी। उस समय सुबह का 8:15 का समय, जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, महिलाएं घरों में नाश्ता बना रही थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि आज घटने वाला क्या है। तो और भी दिखते हैं, लेकिन 8:15 पर सब कुछ बदल गया, हमेशा हमेशा के लिए। 8:15 पर सब कुछ बदल गया, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बदल गया? उसी समय अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम गिराए गए कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए। और देखते हैं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय बहुत सारे देश आत्मसमर्पण कर चुके थे, लेकिन जापान झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। और उसी समय अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। जब यह उसने देखा कि आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, और दूसरी जो कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। उस समय 2400 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। उसका कहीं न कहीं अमेरिका के मन में कुछ टिश था कि अगर मौका मिलेगा तो तुमको समझाएंगे अच्छी तरह से। क्योंकि जो अमेरिका के मस्तिष्क में जो दर्द था, उस दर्द को वह भली भांति निकलना चाहता था। जापान को समझाना चाहता था कि देख, हमसे टकराने का मतलब बहुत ही बुरा अंजाम होगा। तो वही घटनाएं हुई, देखते हैं उसको। अमेरिका जापान के बीच
युद्ध का अपने अंतिम चरण में था। युद्ध वह अंतिम चरण में था। और देखते हैं, हिरोशिमा को चुना गया क्योंकि यह एक बड़ा शहर था। पहले यहाँ कोई बड़ी बमबारी नहीं हुई थी, यानी बम का पूरा असर साफ दिखेगा। नागरिक आबादी ज़्यादा थी, अधिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता था वो, क्योंकि यह उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण भी था। और दूसरी बात अगर देखें तो हिरोशिमा एक बहुत ही बड़ा शहर था जापान का, और वह काफ़ी समृद्ध भी था वो। और वहाँ पर ज़्यादा लोग जब रहते थे तो उसे लगा कि यहाँ पर परमाणु बम गिराया जाएगा तो लोगों के मन में बहुत सारे जो भी सवाल हैं, गतिविधियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग मारे जाएंगे तो यह घटना बहुत बड़ी बनेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ कोई बमबारी नहीं हुई थी, यानी बम का पूरा असर साफ दिखेगा। पहले वहाँ पर कोई बमबारी नहीं हुई थी, मतलब वह काफ़ी शांति वाला जगह था वो, काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था वो। लेकिन वो खुशी, वो शांति अमेरिका छीनना चाहता था, जिस वजह से वहाँ पर वो परमाणु बम का प्रयोग किया, गिराया हो। देखते हैं उसको। और यहाँ पर देखें आप, इनोला गे और लिटिल बॉय। इनोला गे क्या है? जिस विमान से परमाणु बम को ले जाया गया, जो विमान परमाणु बम गिराने वाला था, उसका नाम था इनोला गे। और लिटिल बॉय जो जो परमाणु बम था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और देखते हैं, अमेरिका का विमान इनोला गे आसमान से शांत हिरोशिमा को देख रहा था। अमेरिका का इनोला गे जो विमान था, वह हिरोशिमा को पूरी टकटकी लगाए देख रहा था कि यह जगह वही तो है जहाँ पर हमें परमाणु बम गिराना है, क्योंकि आप देखेंगे तभी तो गिराएंगे आप। और देखते हैं, उसके अंदर था लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, यूरेनियम 235। उस विमान में था लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, जो कि यूरेनियम 235 से वह बना हुआ था। और देखते हैं, इस विमान का नाम पायलट के मां के नाम पर रखा गया था। जो यह विमान था इनोला गे, यह पायलट का जो नाम था उसके मां के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, इस विमान का नाम पायलट के मां के नाम पर रखा गया था। मतलब पायलट के मां का नाम क्या था? इनोला गे था। और भी देखते हैं, पायलट का नाम कोलोनेल पॉल था। जो विमान को चला रहा था, जो इस घटना को अंजाम देने वाला था, जो इसका लीडर था, कौन था वो? कोल कोलोनेल पॉल था। पॉल ही इस मिशन का लीडर और बम गिराने वाला था। इस मिशन का लीडर कौन था? पोनेल कोलोनेल पॉल था। इसका लीडर था कौन था? कोलोनेल पॉल। लीडर और बम गिराने वाला था यही। और देखते हैं,
तो जब बम गिराने का समय आया तो पता चला कि कितनी ऊंचाई से गिराया जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 31,000 फीट, लगभग 9,450 मीटर ऊंचाई से परमाणु बम को गिराया गया। 31,000 फीट ऊंचा था, 9,450 मीटर की ऊंचाई से परमाणु बम को गिराया गया। देखते हैं कि ऊंचाई से बम को गिराया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवा में ही बम फटा। यह यह जो परमाणु बम है, जैसे ही 600 मीटर धरती से उसकी दूरी थी, जमीन से उसकी दूरी 600 मीटर थी, तभी वह परमाणु बम फट गया वो। और देखते हैं, यह लगभग 1968 फीट ऊपर था। 1968 फीट ऊपर था, क्योंकि हवा में फटने का कारण है कि जितनी ऊंचाई पर फटेगा उतना ही विनाश वह ज़्यादा करेगा। इसलिए लगभग में 10,000 मीटर की ऊंचाई से उसे गिराया गया कि वह आते आते रास्ते में ही वह फट जाए। उसको आने में लगभग में 47 सेकंड के आसपास का समय लगा था लगभग। सोचिए, बहुत ही, क्योंकि इसका वजन भी बहुत काफ़ी था। और देखते हैं, बम का औसत 0.01 सेकेंड में नरक कर दिया है। जब बम धरती पर गिरा हुआ तो 0.01 सेकेंड में पूरा जो वहाँ का क्षेत्र है, लगभग 13 किलोमीटर का क्षेत्र वह साफ कर दिया हुआ। वहाँ पर कुछ नहीं बचा, 13 वर्ग किलोमीटर। और देखते हैं, तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया। जब परमाणु बम गिरा वहाँ का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग में 3900 पर लोहे पिघल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तापमान केंद्र का अगर देखा जाए तो 4,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। तो यह इसका तापमान बहुत ही अधिक है, क्योंकि इससे जब लोहा पिघल सकता है तो कुछ भी बचने का संभावना तो नहीं के बराबर है। और देखते हैं, 13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पल भर में नष्ट हो गया। 13 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्र एक पल में नष्ट हो गया, खत्म हो गया वो। और देखते हैं, 70,000 लोग तुरंत मर गए। 70,000 लोग, ऐसे कि वो जो शहर था वह बहुत ही बड़ा शहर था। वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक रह रही थी। जब गिरा तो वहाँ पर 70,000 लोग तो तुरंत मर गए वो। और देखते हैं, जिनके शरीर धूप में थे वे वाष्प बन गए। जो भी लोग धूप में खड़े थे उस समय, तो उनके शरीर क्या हो गए, वाष्प बन गए वो। और देखते हैं, क्योंकि जितना तापमान है इसका, 4,000 डिग्री सेल्सियस, इसमें कुछ भी बचने की उम्मीद न के बराबर है। और देखते हैं, जिनके ऊपर कपड़े थे केवल उन जगहों की खाल बची थी। जो व्यक्ति कपड़े पहने थे उनके के नीचे ही क्या बची थी, खाल बची थी। जब कपड़े को धीरे धीरे हटाते हैं तो थे लोग, तो जो चाम होता है वो
उसको लेकर ही हटता था वह। मतलब वह पूरी तरह से कपड़ा उनके शरीर पर जल चुका था। और देखते हैं, छा छायाएं दीवानों पर रह गई, लोग खुद गायब हो गए, लकड़ी के घरों में आग लगी, पूरा शहर जलता हुआ नरक बन गया। जो लोग दीवार के सामने खड़े थे, उनकी केवल छाया मात्र दीवार पर रह गई और वो लोग गायब हो गए। क्योंकि इतना तापमान कोई कैसे झेल सकता है। जो भी लकड़ी के मकान थे वह जल गए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लकड़ी के घरों में आग लगी, पूरा शहर जलता हुआ नरक बन गया। जो लकड़ी के वहाँ पर मकान थे वो तो जल गए वो, और जलने के बाद कुछ नहीं बचा। और देखते हैं, पानी मांगते हुए बच्चे मरते जा रहे थे। जो बच्चे थे वहाँ के, पानी मांगते हुए वो मरते हुए जा रहे थे। क्योंकि वहाँ पर देखें आप तो मीजू मीजू लोग कर रहे थे। मीजू का मतलब जापान में पानी होता है, और पानी मांग रहे थे, लेकिन कोई पानी वहाँ पर देने वाला नहीं था। क्योंकि सबकी हालत वही थी, सब मृत्यु के घाट अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे। जो बच्चे थे वह अपना जीवन का अंतिम समय देख रहे थे वो। लेकिन बहुत सारे लोग तो तुरंत ही वह क्या हो गए, मर गए वो। क्योंकि ऐसी परमाणु बम की विनाशकारी प्रवृत्ति है कि उसकी वजह से तापमान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप हम लोग देखे थे यहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान उसका। तो उस समय कुछ ही बचना नामुमकिन है वहाँ पर। और देखते हैं, रेडिएशन का कहर। जब परमाणु बम फट गया तो उससे जो भी रेडिएशन निकला उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसको समझते हैं। बम तो पल में फट गया, लेकिन मौत का सिलसिला महीनों तक चला। बम तो तुरंत फट गया वो पल भर में हो, लेकिन जो रेडिएशन है पर्यावरण में, वायुमंडल में अपना कहर दिखाने लगा। क्योंकि क्योंकि जो यूरेनियम उसमें इस्तेमाल किया गया है वह तो वायुमंडल में फैल गया। हो तो जब फैल गया तो लोग जैसे ही सांसें लेंगे तो सांस के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जाएगी वो। बहुत सारे उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। और देखते हैं, त्वचा गल गई, अंदर से खून बहने लगा। व्यक्ति की जो त्वचा थी वह धीरे धीरे गलती हुई जा रही थी वह। क्योंकि यूरेनियम का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के चमड़ों को खत्म कर रहा था वो। और जो वहाँ पर अंदर से खून बह बहने लगा। जब चमड़े गलने लगेंगे, तो जब चमड़ा गलेगा तो अंदर से क्या होगा, खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो उसी की बात हो रही है। गर्भवती महिलाएं का गर्भपात हो गया। जो महिलाएं उस समय गर्भवती थी, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उनका गर्भ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। मतलब उनका बच्चा उनके गर्भ में ही मर गया, खराब हो गया वो। क्योंकि इसका रेडिएशन का प्रभाव
पूरा बुरी तरह से पड़ा उन पर। और देखते हैं आँखों से खून निकलता हुआ। इसकी वजह वजह से आँखों से क्या होता था, खून निकलने लगता था रेडिएशन की वजह से। क्योंकि जब आप सामने देखते हैं तो आपके आँखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रेडिएशन तो वायुमंडल में पूरी तरह से फैला हुआ है। क्योंकि जो परमाणु बम गिराया गया है उसमें बहुत ज़्यादा यूरेनियम का उपयोग किया गया है उसमें, जो कि यूरेनियम बहुत ही एक खतरनाक गैस होती है। देखते हैं और भी बाल झड़ना, इससे क्या होता था, बाल झड़ने लगा लोगों का। और देखें तो कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ बढ़ने लगा, कैंसर की वृद्धि होने लगी उस समय। तो लोगों के बाल झड़ने लगे, कैंसर में वृद्धि होने लगी। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो हवा है तो नासिका के माध्यम से वो अंदर जाती है। जब पूरी वायुमंडल में अगर यूरेनियम या फिर और सारी विषैली गैसें फैली हुई हों, तो जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस नासिका के माध्यम से बहुत सारी विषैली गैसें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, आपके फेफड़े में प्रवेश करेंगी और आपको एक गलत परिमाण उसका देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे उस समय। तो और देखते हैं शहर जो चीखता रहा, जो शहर है हिरोशिमा वह चीखता रहा। देखते हैं उसको भी। बचने वाले लोग घायल झुलसे हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जो बचने वाले लोग थे जिनकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी, जिनकी सांसें चल रही थी, वो पूरी तरह से क्या कर रहे थे, वह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन वहाँ पर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। और देखते हैं चारों तरफ आग और धुआं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। चारों तरफ क्या था, आग था, धुआं था, लेकिन कोई उस समय किसी को बचाने वाला नहीं था। क्योंकि सबकी हालत क्या थी, वैसे ही थी। और देखते हैं एक दिन में उजड़ा शहर, मात्र एक दिन में जो शहर वर्षों का बनाया गया, बसाया गया, वह पल भर में क्या हुआ, वह उजड़ गया। वह देखते हैं इसको। कुल जनसंख्या 3,50,000 थी वहाँ की। हिरोशिमा की जनसंख्या 3.5 लाख थी। उतनी जनसंख्या में क्या हुआ, मृत तुरंत 70,000 मर गए। जैसे ही बम गिरा उस समय तुरंत एक पल में 70,000 लोग क्या किए, मर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। और देखते हैं 1945 के अंत तक, 1945 के अंत तक लगभग में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1,40,000। तो आप मान सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास मौत हुई। और देखते हैं बर्बादी की कहानियाँ। अगर कुछ कहानियाँ अगर देखें हम, तो एक माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए छुप गई। एक माँ है जो अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए क्या की, वो छुप गई। हुआ क्या, जब लोग पहुंचे, कोई पहुंचा होगा वहां पर उनको देखने के लिए, क्या देखा, माँ एक काले पत्थर पत्थर बन गई थी और बच्चा राख हो चुका था।
जो माँ थी वह काले पत्थर के रूप में वो बन गई थी वो, और बच्चा था तो वह क्या हो गया, राख बन गया, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान ही था उस समय, क्योंकि कोई भी गायब हो सकता है, बचने का कोई चांस वहाँ पर दिखता ही नहीं है, क्योंकि इतना तापमान इंसान के सहने की बात, बस की बात नहीं है, क्योंकि जब उस समय लोहा पिघल सकता है तो इंसान वहाँ पर कैसे टिक सकता है। और देखते हैं, एक बच्चा की कहानी देखें अगर, तो स्कूल ड्रेस में निकला था, उसका शरीर कभी नहीं मिला, केवल बैग और जूते बचे थे। एक बच्चा है जो कि ड्रेस पहने हुए विद्यालय गया, लेकिन जब परमाणु बम गिरा तो बच्चा मिला नहीं, वो बच्चे का केवल जूता मिला और बैग मिला। बच्चे का कोई आता पता नहीं था, मतलब वह आग की लपेट में और अपने आप को खत्म हो गया हो, क्योंकि इतना तापमान था तो बच्चा भी बच नहीं पाया। तो इतना समझ गए होंगे। और देखते हैं, कबूतर भी जल गए, जो भी उस समय पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब परमाणु बम गिरा तो पक्षी भी खत्म हो गए, नष्ट हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं, कबूतर भी जल गए, पेड़ों पर बैठे परिंदों की आंखें पिघल गई थी। जो पेड़ों पर परिंदे बैठे थे, पक्षी बैठे थे, उनकी आंखें क्या हुई थी, बाहर आ गई थी, पिघल गई थी। तो इतना समझ गए होंगे। और देखते हैं, हिरोशिमा आज, अगर हिरोशिमा को आज के समय से अगर देखें तो कैसा बात होती है वहाँ पर। आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल सिटी कहलाता है। आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल सिटी कहलाता है, शांति स्मारक शहर कहलाता है, क्योंकि हिरोशिमा पर जो घटनाएं घटित हुई, जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया, वह उसको हिला कर रख दिया, उसको तोड़ दिया पूरी तरह से, क्योंकि अब वह चाहता है कि केवल शांति शांति रहे, क्योंकि वह डर गया है वो, क्योंकि वह एक दर्दनाक घटना को वह खुद सहा है, वो झेला है, और वह चाहता है कि अब ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटे। और देखते हैं, तो यहाँ पर पीस मेमोरियल सिटी कहलाता है। आज हिरोशिमा है वह पीस मेमोरियल सिटी कहलाता है वो। तो इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वहाँ एक घंटी है, हिरोशिमा में एक घंटी है। घंटी से क्या तात्पर्य है, देखते हैं उसको। पीस बेल जो हर साल 6 अगस्त को बजाई जाती है, पीस बेल है, मतलब शांति की घंटी, वह हर साल 6 अगस्त को बजाई जाती है। और देखते हैं, वहाँ पर अगर देखें, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ पर जो स्कूलें हैं वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, कभी युद्ध मत चाहो। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप कभी भी युद्ध मत चाहो, क्योंकि युद्ध केवल विनाश लाता है, युद्ध से किसी को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि युद्ध में धन जन की हानि होती है।
पैसे भी जाते हैं, बर्बाद होते हैं, और बहुत सारे इंसान भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हिरोशिमा अब अपने आप को शांति के रूप में पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहता है, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को यह सिखाता है कि कभी भी युद्ध मत चाहो, शांति की बात करता है। तो आप 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बारे में आप पूरी विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।